दोस्तों अगले साल संजू सैमसन किस फ्रेंचाइजी की तरफ से आईपीएल में खेलते नजर आएंगे, क्योंकि तकरीबन ये तो पक्का नजर आ रहा है कि राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन की ट्रेडिंग करने वाली है। इसको लेकर कई फ्रेंचाइजी के साथ बातचीत चल रही है और एक फ्रेंचाइजी का बयान अब सामने आ गया है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि मामला गंभीर है। वाकई संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स छोड़ सकते हैं। इसको लेकर 3 फ्रेंचाइजी फिलहाल दौड़ में दिखाई दे रही हैं। क्रिकबज़ की रिपोर्ट में दावा किया गया है। सीएसके के एक ऑफिशियल का बयान भी छापा गया है, हालांकि नाम नहीं लिखा, लेकिन दावा किया गया है कि सीएसके के एक ऑफिशियल ने बताया कि हम गंभीर हैं, हम संजू सैमसन को लेना चाहते हैं। और क्या बयान छापा गया है क्रिकबज़ की इस रिपोर्ट में, इसके बाद एक और फ्रेंचाइजी का नाम भी आपको बताएंगे जो सीएसके के साथ संजू सैमसन की ट्रेडिंग के लिए दौड़ में है। क्रिकबज़ की रिपोर्ट में सीएसके के हवाले से लिखा गया, हमारी नज़र संजू पर है। वो एक इंडियन बल्लेबाज हैं जो विकेट कीपिंग भी करते हैं और ओपनिंग भी। अगर वो उपलब्ध रहते हैं तो हम ज़रूर उन्हें अपनी टीम में शामिल करने का विकल्प देखेंगे। फिलहाल हमने ये तय नहीं किया है कि किस खिलाड़ी के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि बात अभी इतनी आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन हाँ, सैद्धांतिक रूप से हम संजू में दिलचस्पी रखते हैं। सीएसके के एक ऑफिशियल का ये बयान छापा है क्रिकबज़ ने, और ये रिपोर्ट दिखाती है कि वाकई सीएसके गंभीर है संजू सैमसन की ट्रेडिंग में। लेकिन और भी कई टीमें दौड़ में हैं। 2 और टीमें दौड़ में बताई जा रही हैं। केकेआर का नाम भी सामने आया था, क्योंकि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर ने भी कुछ खास अच्छा तो नहीं किया था आईपीएल में। हालांकि राजस्थान रॉयल्स ने भी अच्छा नहीं किया था। संजू सैमसन की जो टीम है, कप्तान है संजू सैमसन। हालांकि इस साल आईपीएल में कई मैचों में वो फिटनेस की वजह से बाहर रहे, कई मैचों में वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए। कप्तानी रियान पराग बहुत सारे मैचों में कर रहे थे। संजू सैमसन कोई इम्पैक्ट इस साल नहीं छोड़ पाए थे। इसके अलावा एक और पहलू है राजस्थान रॉयल्स के कैंप में। वो पहलू ये है कि यशस्वी जायसवाल भी कप्तान बनना चाहते हैं। अगर संजू सैमसन की ट्रेडिंग होती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि जायसवाल को कप्तान बनाया जा सकता है, क्योंकि एक बल्लेबाज के तौर पर, चेहरे के तौर पर संजू सैमसन के साथ जायसवाल ही सबसे सीनियर नजर आते हैं। हालांकि रियान पराग ने पिछले सीजन में कई मैचों में कप्तानी की, लेकिन रियान पराग की बजाय जायसवाल को कप्तान बनाया जा सकता है अगर संजू सैमसन की ट्रेडिंग होती है। अब आपको बताते हैं कि ट्रेडिंग के आखिरकार रूल क्या है, और सीएसके अगर ट्रेड करती है संजू सैमसन को तो फिर क्या करना पड़ सकता है। एक ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ के बदले ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही रिटेन किए गए खिलाड़ी हैं, दोनों की ही फीस 18 करोड़ रुपए है, तो एकदम से इक्वल ट्रेडिंग हो सकती है। हालांकि सीएसके ने अभी साफ नहीं किया है कि कैसे ट्रेडिंग की जाएगी, रूल क्या कहते हैं, ट्रेडिंग के तरीके क्या होते हैं। या तो कैश डील हो सकती है या फिर प्लेयर स्वैप हो सकते हैं, खिलाड़ियों की अदला बदली। दोनों टीमें अपने खिलाड़ी एक्सचेंज कर सकती हैं, और इस ट्रेडिंग में खिलाड़ी की सहमति जरूरी है। यह भी रूल है, जब तक खिलाड़ी खुद हाँ ना कहे कोई डील फाइनल नहीं होती। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी भी जरूरी होती है। हर ट्रेड को आईपीएल की हरी झंडी मिलना जरूरी है। सैलरी कैप का भी इसमें गेम है। टीम के पास लिमिटेड पैसा होता है खिलाड़ी खरीदने के लिए। ट्रेड करते वक्त ये कैप क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ये साफ तौर पर नियम कहते हैं। अब देखना यह होगा कि संजू सैमसन की ट्रेडिंग आखिरकार कैसे की जाती है। सीएसके के पास जो खिलाड़ी हैं, क्या राजस्थान की टीम उनमें दिलचस्पी लेगी, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों की तो बहुत आलोचना हुई इस साल। सीएसके की पूरी टीम पर ही सवाल उठ गए थे। आखिर में कुछ मैचों में युवाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसे में क्या राजस्थान रॉयल्स सीएसके के साथ प्लेयर स्वैप कर पाएगी, इस बात को लेकर डाउट है। कैश में डील की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। इसके अलावा केकेआर की तरफ से भी किस खिलाड़ी के बदले ट्रेड किया जा सकता है अगर केकेआर के साथ बनती है। फिलहाल राजस्थान रॉयल्स की टीम इस पर विचार कर रही है। टीम मालिकों को कुल मिलाकर फैसला लेना है। राहुल द्रविड़ के साथ भी इस बात पर चर्चा हो चुकी है, और अगर बात इतनी आगे बढ़ी है कि मीटिंग की जा रही इस मुद्दे पर, तो ये साफ है कि शायद संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को छोड़ना चाहते हैं, किसी और टीम में जाना चाहते हैं। और जायसवाल ने भी एक बयान में साफ कर दिया था कि वो कप्तान बनना चाहते हैं। तो ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि संजू सैमसन अगले साल किसी और टीम में खेलेंगे। अब देखना यह होगा कि ट्रेडिंग की इस दौड़ में कौन सी टीम संजू सैमसन को अपने पाले में लेती है। आप सैमसन की ट्रेडिंग को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।